ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि महंगाई ऑलरेडी कितनी बढ़ चुकी है। इंग्लिश हिंदी नहीं, हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है तो मैं हिंदी स्विच कर लेना। तो जैसे आजकल आपको पता ही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सारी कंट्रीज़ में हुई है तो कनाडा में भी हुई है। और बहुत सारी आइटम्स ऐसे हैं जिसमें ग्रोसरी की बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम कैसे प्राइस या अपनी मनी सेव कर सकते हैं और या फिर कैसे हम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं उन तरीकों की जो आप इंडिया से ही करके आ सकते हो और यहाँ पे आके पैसे सेव कर सकते हो उन तरीकों से। तो सबसे पहला है कि अगर आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने मंथली एक्सपेंस कवर किए थे, तो उसमें गाड़ी की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, अराउंड $400-500 पड़ती है पर मंथ की। तो वो हम नीचे लेके आ सकते हैं, एटलीस्ट 200-300 तक तो लेके आ सकते हैं फुल न्यू ड्राइवर के लिए भी, क्योंकि न्यू ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। तो उसको लेके आने का तरीका ये है कि जब आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो रहने के लिए, चाहे वर्क परमिट पे आ रहे हो चाहे आप अपना पीआर पे आ रहे हो, तो दो चीज़ें लेके जरूर आना। एक तो चीज़ है अपना ड्राइवर एक्सट्रैक्ट और दूसरा है अपना इंश्योरेंस एक्सट्रैक्ट। तो ड्राइवर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, जो कि हमारे वहाँ ऑफिस बने होते हैं वहाँ से मिलता है। और इसमें ये होता है कि उस वहाँ पे आपकी हिस्ट्री मेंशन होती है कि इसकी ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है और ड्राइविंग रिकॉर्ड कैसा है, सो दैट वो यहाँ पे आके कंसिडर हो जाएगा। और दूसरा है आपका इंश्योरेंस हिस्ट्री, कि आपने अपनी इंडिया में अगर आपके पास आपके नाम पे गाड़ी थी तो आपने उस पर कोई क्लेम लिया था या नहीं लिया था। अगर आपका क्लेम फ्री इंश्योरेंस होता है इंडिया में तो वो हिस्ट्री आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। इन दोनों चीज़ों को जब आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लेते हो और उसके बाद इंश्योरेंस लेते हो, इन दोनों चीज़ों को दिखा के आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट कम हो सकती है। ये गलती हमने की थी, हम नहीं लेके आए थे क्योंकि हमें पता नहीं था। जब हम यहाँ पे आए तब हमें पता चला और वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे हम। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी इंश्योरेंस कॉस्ट कम कर सकते हो। इंडिया से ये चीज़ें लेके आनी है ज़रूरी। और अब सेकंड बात करते हैं कि और इंडिया से और चीज़ क्या कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो आप इंडिया से लेके आना प्रेफर करना, क्योंकि हम भी वहीं से लेके आए थे। यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें जो आप डेली में यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आपका चकला बेलन हो गया, तवा हो गया, छोटी कढ़ाई होगी, छोटा कुकर हो गया, ये सब चीज़ें आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से ही लेके आओ, क्योंकि ये जो सामान आपका डेली यूज़ में होगा और ये यहाँ पे महंगा भी मिलता है थोड़ा। तो इसलिए जहाँ से भी आप आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो, तो वहाँ से ले आना, ठीक है। इससे आपके थोड़े से पैसे और बच जाएंगे। और जब आप आ रहे हो यहाँ पे तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी होम कंट्री से ही अपना आई टेस्ट और अपना डेंटल टेस्ट ये करवा के आओ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे इंश्योरेंस है ना, तो उसमें भी ये कुछ अमाउंट तक ही कवर्ड होती है, सारा अमाउंट कवर्ड नहीं होता। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जब यहाँ पे आओ वहीं अपना रिस्पेक्टिव कंट्री से ही अपना ये सब करवा के आओ। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे मूव हुआ था तो मैं पहले अपना डेंटल चेकअप पूरा करवा के आया था और मेरा रूट कनाल निकला था, तो मैं रूट कनाल भी वहीं से करवा के आया था। और मेरे होम टाउन में तो 4 से 5 हज़ार रुपये में हो गया था। यहाँ से नहीं होगा 4 से 5 हज़ार, यहाँ तो वाट लगती है पूरी। और अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे आ गए तब आप कैसे पैसे सेव कर सकते हो और कैसे ज़्यादा अपना मनी अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहला है मेडिकल इंश्योरेंस, वो लेना ज़रूरी है। अगर अब आपको सबको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फ्री हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपका चेकअप तो कर देगा, फ्री में चेकअप कर देगा, लेकिन जब वो दवाइयाँ लिख के देगा ना, वो फ्री नहीं है। तो उसमें लगती है मार, वो दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे हमारे पास तो हमारे एम्प्लॉयर का ही मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर, जब आप यहाँ पे आपकी जॉब मिल गई या आप नए आए हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लो, ताकि आपका वो दवाई वाला खर्चा इसमें कवर्ड हो जाए और आपको झटका ना लगे, क्योंकि ये सब महंगा बहुत होता है। और अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो सारा रीइंबर्स हो जाता है। तो गुड पार्ट कि आप इंश्योरेंस ले लो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप सामान खरीदने जाते हो, ग्रोसरी वगैरह खरीदने जाते हो, तो वहाँ पे आप जैसे कैलगरी में तो क्या होता है कि दूध की बोतल मिलती है, थैलियों में दूध नहीं मिलता यहाँ पे। आई थिंक टोरंटो साइड वहाँ पे थैलियों में मिलता है, बट यहाँ पे कैनी में मिलता है। तो ऐसे ही जैसे दूध की बोतल होती हैं, कोल्ड ड्रिंक के केन होते हैं,
ऐसी और भी सारी कई बॉटल्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है यहाँ पे रिसाइकल फ़ी जो होती है वो ऑलरेडी एडेड होती है। तो उसका प्राइस अगर मान लो $5 है, तो वो उसमें एक डॉलर जितना फ़ी या फिर 30 सेंट 40 सेंट इतना फ़ी ऐड कर देते हैं ऑलरेडी। तो वो हमारा हर बारी वो लग के आता है। तो आप उस चीज़ को, वो जो रिसाइकल फ़ी है उसको भी वापस ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉटल डिपो करके जगह है जहाँ पे आप अपनी सारी बॉटल्स के कैन जहाँ पे हम वीडियो डाल दूंगा, जहाँ पे हम वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं और वो आपको वो आपकी बोतल वहाँ से ले लेते हैं और आपको उसकी रिसाइकल फ़ी के जितने भी पैसे होते हैं वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ये है हमारा एक बहुत बढ़िया तरीका मनी सेव करने का। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे जैसे ग्रोसरी के जितने भी स्टोर्स हैं, जब मतलब काफ़ी सारे स्टोर हैं ग्रोसरी करने की, जैसे हम देसी स्टोर जाते हैं, वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया, और चलो फ्रेश को हो गया, और सेवन फूड्स हो गया, काफ़ी सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो अगर आप जैसे मान लो किसी, या ग्रोसरी भी नहीं, किसी और कोई और भी चीज़ अगर आप लेने जाते हो, तो ट्राई करो कि अगर आप ऑनलाइन उसका प्राइस चेक कर लो। मान लो आप सुपर स्टोर से कोई चीज़ खरीदने गए, लेकिन वॉलमार्ट में उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा लगा हुआ है और सुपर स्टोर में कम लगा हुआ है, तो आप वॉलमार्ट वालों को बोल सकते हो कि भैया मेरा प्राइस मैच कर दो उससे, क्योंकि सुपर स्टोर में ये चीज़ इतने की लगी है। तो वो प्राइस मैच कर देते हैं और आपको उस प्राइस में दे देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन कम प्राइस दिखा रहा होता है और ऑफलाइन ज़्यादा प्राइस लगा होता है, तो आप वो दिखा सकते हो कि भाई ऑनलाइन आपका ये प्राइस दिखा रहा है फ़ोन में और ये प्राइस आप ऑफलाइन दिखा रहे हो, तो प्लीज़ इसका प्राइस मैच कर दो। तो आप प्राइस मैच करके वो प्राइस कम करवा सकते हो और यहाँ पे भी आप अच्छे से पैसे बचा सकते हो। और इसके साथ साथ ही जैसे वॉलमार्ट में जब आप शॉपिंग करते हो या सुपर स्टोर में शॉपिंग करते हो, तो वहाँ पे एक रिवॉर्ड्स करके कार्ड मिलता है उनका खुद का, जहाँ जहाँ भी शॉपिंग करते हो सबका अलग अलग है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला कार्ड ले लो, जब भी आप शॉपिंग करो तो वो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स हर परचेज पे आपको मिलते रहेंगे, और कुछ टाइम बाद वो आप अपना रिवॉर्ड्स एज अ कैशबैक ले सकते हो, और उसकी भी चाहे ग्रोसरी शॉपिंग कर लो, और आई थिंक ग्रोसरी शॉपिंग ही होती है, पैसे नहीं मिलते वापस, लेकिन आप उस पैसों से ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हो। तो ये भी है एक और तरीका जिससे आप पैसे बचा सकते हो अपने। तो ग्रोसरी और भी कई तरह की शॉपिंग के लिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, बहुत ही वो हम भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको हर स्टोर का डिस्काउंट, या हर स्टोर में क्या ऑफर चल रहे हैं, या फिर उनके जो वीकली फ्लायर होते हैं जिसमें वो ऑफ निकालते हैं, प्राइस रिड्यूस करते हैं, वो आप देख सकते हो। तो जैसे कि वन ऑफ द ऐप है फ्लिप, हम फ्लिप यूज़ करते हैं, FLIPP। तो वो फ्लिप में क्या है कि सारे के सारे स्टोर के आप सेल क्या चल रही हैं, उन पे एक वीकली फ्लायर क्या है, तो वो आप सारे के सारे स्टोर पे आप चेक कर सकते हो। एक ही ऐप में सबका प्राइस आपको मिल जाएगा। तो आप उस स्टोर पे जा सकते हो और जहाँ पे आपको सस्ता लगा हुआ है वो आप जाके ले सकते हो। अब जो लोग न्यू कमर आ रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, उनको तो शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता तो भी मतलब ये देख लेना। तो वो क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारे बेनिफिट्स देती है न्यू कमर्स को, और जो यहाँ पे रहने वाले उनको भी। तो कुछ बेनिफिट्स, तो जैसे चाइल्ड केयर बेनिफिट होता है कि अगर किसी के बच्चे हैं तो उनको कुछ अमाउंट वो देते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और भी कई सारे न्यू कमर्स के लिए हैं जिसमें आपको कई चीज़ों के पासेस, कई जहाँ पे टिकट लगती है उसकी हाफ टिकट हो जाती है फिर, या फिर आप जैसे हेरिटेज है जहाँ पे आप हेरिटेज पे जाके अपना फंड कर सकते हो, उसकी भी टिकट हाफ हो जाती है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप न्यू कमर्स वाले सर्विस डेस्क में आप अप्लाई कर सकते हो अपने लिए कि आई एम अ न्यू कमर, तो आपको वो चीज़ें आधी मिल जाएगी। ये पहले 1 साल तक रहता है। और कई की जगह पे तो फर्नीचर लेने का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप अपना फर्नीचर ले सकते हो और वो भी आपको कम रेट में मिल जाता है। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके अपने बेनिफिट्स देख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप जहाँ पे आ जाओगे, तो ऐसा तो है नहीं घर पे बैठे रहोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं तो जाओगे। तो कम्यूट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप बस पकड़ के जा सकते हो, या फिर आप ट्रेन पकड़ के जा सकते हो, या फिर आप अपनी ओला तो नहीं है, ऊबर है, ऊबर कर सकते हो, या फिर और टैक्सी सर्विसेज हैं वो सब कर सकते हो। ठीक है, तो उन सबको करने के लिए आपका, अगर आप हर बारी उतना ही मतलब हर बार यूज़ करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप एक ट्रांजिट पास ले लो। यहाँ पे ट्रांजिट पास आता है, ये जो ट्रांजिट पास होता है वो हर मंथ का, जैसे फॉर एग्जांपल इस अभी जनवरी चल रहा है, तो फरवरी के जो पासेस हैं वो 23-24 जनवरी तक आ जाते हैं। और जैसे ये डिफरेंट स्टोर पे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल लंदन ड्रग्स में मिल जाते हैं, सेवन फूड्स में मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप ये, या फिर ट्रांजिट वाले ऑफिस में जाओ, वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो ये जो पास होता है, ये एक एडल्ट या एक बंदे का एक पास होता है, उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता, एक पास कोई दूसरा बंदा भी यूज़ कर सकता है। तो कितनी बार भी आओ, कितनी बार भी जाओ, चाहे ट्रेन पकड़ो चाहे बस पकड़ो, ये पास आप यूज़ कर सकते हो।
और मंथली पास होता है तो आई थिंक अराउंड $100 के करीब होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यू कमर्स के लिए ये पास सस्ता भी होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला पास ले लो। अगर आप गाड़ी नहीं ले पा रहे अभी उस केस में, तो पास लो और अपना घूमो फिरो, ऐश करो। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई जो लोग मान लो पहली बार आए हैं या जो एग्जिस्टिंग भी हैं और उनका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हर बैंक की अलग अलग स्कीम चल रही होती है नया बैंक अकाउंट खुलवाने में। कोई आईपैड दे रहा होता है फ्री में, या आप आईपैड ले लो हमारे साथ बैंक खुलवा लो। और कोई क्या होता है कि पैसे दे रहा होता है, जैसे $300 $400, तो वो सब है। तो आप डिफरेंट बैंक जैसे RBC हो गया, TD हो गया, BMO हो गया, इन सब की आप वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि न्यू कमर्स के लिए या फिर न्यू बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या ऑफर चल रहे हैं। और अगर आपको जौन सा ऑफर बेस्ट लगता है आप वो वाला ऑफर जाके ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो कि है हमारा ऊबर की। आप ऊबर में एज अ ड्राइवर काम कर सकते हो, या फिर आप अगर बाई चांस जैसे इंडिया में जोमेटो चलता है या किसी और भी कंट्री में कोई और ऐप चलती होंगी, वैसे ही यहाँ पे DoorDash चलता है और स्किप द डिशेस, 2 ऐप चलती हैं फूड डिलीवरी की, आप उनके लिए काम कर सकते हो। अब ये जो काम है, आप एक तो आपके पास फ़ोन होना चाहिए और दूसरा आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तभी कर सकते हो। यहाँ पे लोग साइकिल पे भी करते हैं गर्मियों में, बट सर्दियों में नहीं कर सकते। बट हाँ, गर्मियों में साइकिल पे भी डिलीवरी करते हैं, तो जरूरी नहीं है गाड़ी होनी चाहिए, बट हाँ सर्दियों में आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और ये इसका बेनिफिट ये है कि आप ये पार्ट टाइम कर सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल फुल टाइम कोई और एक जॉब कर रहे हो, तो आप शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद आओ और ये वाला काम अपना ऊबर कर लो। और या फिर सैटरडे संडे अगर आपको छुट्टी होती है तो ये वाला काम आप कर सकते हो, ऊबर कर लो, या फिर आप फूड डिलीवरी सर्विसेज है वो कर लो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट बन जाते हैं। और यहाँ पे जब लोग बुक करते हैं, ये ऊबर बुक करते हैं या फिर आप कोई फूड डिलीवरी ऐप से कोई ऑर्डर बुक करते हैं, तो उस टाइम पे वो टिप्स भी देते हैं। वो जो सारी टिप्स होती हैं वो जो ड्राइवर होता है उसको जाती हैं। तो इस तरीके से आप और भी ज़्यादा अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। अगर आपके पास फुल टाइम है तो भी आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग में अपने आप को सेटल करने के लिए आप करो। तो ये थे जी आज के पॉइंट्स जिससे आप मनी अर्न कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। ये सारे हमारे जो पॉइंट बताए हैं मैंने, ये हमारी खुद की एनालिसिस है जो हम करते हैं या जिससे हम पैसे सेव करते हैं। इनमें से कुछ जैसे मतलब जो हमारे या हम करते हैं या फिर हमारे दोस्त करते हैं, तो टेस्टेड वाले हैं, तो आप जाके कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और या फिर जो कोई आपका रिलेटिव या कोई फ्रेंड आ रहा हो और उसको चाहिए हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया कैसे कैसे चलेगा यहाँ पे, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करना और चैनल को कर देना लाइक, नहीं चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर एंड लाइक, ठीक है। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मैं ट्राई करूँगा कि कुछ और ऐसा इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए और हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।